नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। खगड़िया के महेश खुट पहुंचे हैं पान समाज के बीजेपी के कद्दावर नेता परवीन दास तांती, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार तरीके से जो है स्वागत किया गया है और जो है पान समाज के आरक्षण के मुद्दों को पर जो है यहां लोग जो है बैठक किए थे और इस बैठक को लेकर जो है काफ़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। तो क्या कुछ पूरा कार्यक्रम का दृश्य रहा है, क्या कुछ लोगों ने यहाँ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव। मोटरसाइकिल वाला सब आगे आगे चलेंगे, सब मोटरसाइकिल आगे कर लीजिए, पूरा लीजिए भीड़ का फोटो। बुलाइए खाना भी जरूर, माला रखिए मंच पर काम वहाँ भी है माला, गाड़ी में लटका देते हैं। आरोगी जी आए, प्रदीप तांती, प्रदीप तांती, नालो तांती, विनोद तांती, विक्रम कुमार, विनोद तांती, विक्रम कुमार, बुट्टीलाल तांती। खगड़िया जिला के दूर दराज महसूट के अंतर्गत काजी चक गांव में एक पान समाज का सभा हो रही है और मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझ जैसा एक साधारण सिपाही को यहाँ बुलाया गया, इस समाज के सिपाही। इस सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं श्री गणेश शर्मा जी, मंच संचालन कर रहे हैं श्री रामचंद्र तांती जी। इस सभा में भदेश्वर तांती जी नहीं उपस्थित हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। आज संयोग है शंकर तांती जो जिला परिषद थे फोन किए कि सर हम आज नहीं उपस्थित हो सकेंगे क्योंकि हम बीमार चल रहे हैं। कल बहुत हम जानते हैं आपके बारे में, आप नहीं हैं। साथ में इस सभा में काफ़ी सक्रिय साथी वीरेंद्र कुमार तांती जी हैं जो बांका जिला भी और खगड़िया जिला देख रहे हैं। संजय तांती जी हैं, अजीत कुमार आजाद जी काफ़ी सक्रिय है, इधर गए थे। न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन जांच आयोग आया था, ST/SC जांच आयोग जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस आए थे हम लोगों का सुनने। अजीत बाबू भी गए थे सुनाने। क्या अजीत बाबू सुनाने गए थे? तो अजीत बाबू भी मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित थे, वो भी अपनी बात को रखा था। 23 अगस्त ज्ञान भवन। मित्रों, मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगता हूं भाइयों बहनों से, चूंकि हमको जब आना था काफी देर हो गई। देर होने का कारण हुआ कि बख्तियारपुर चौराहा पर आज एक गोली मारकर एक हत्या कर दी गई, तो 1.5 घंटा वहीं लग गया। इसीलिए रोड पर काफी गाड़ी चल नहीं पा रही थी, धीरे धीरे किसी तरह आप लोगों के बीच में काफी लेट से पहुंचे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मित्रों, हमारे बीच में डॉक्टर नागेश्वर तांती जी भी हैं, रंजीत कुमार तांती जी हैं, जितेंद्र तांती जी हैं, विकास जी हैं जो मुखिया पति हैं, काफ़ी होनहार हैं, काफ़ी सक्रिय भी हैं।
गणेश तांती जी हैं, संजीव तांती जी हैं, महेंद्र तांती जी मास्टर साहब हमारे बीच में है, विद्वान मास्टर साहब हैं। उसके बाद राधे श्याम तांती जी हैं, मास्टर साहब मानसी, श्री नील कमल तांती जी हैं, बेंदौर धर्मवीर कुमार। सरकार भले ही आपको जो पार्टी भले ही आपको टिकट नहीं दी है, लेकिन हमें विश्वास है एक न एक दिन आप विधान परिषद में भी जाएंगे। ये मुझे पूरी विश्वास है। जब मुंगेर का लाल मोहन गुप्ता जी चले गए तो आप तो बहुत पुराने हैं, आपको कई मंत्रियों से लगाव है, जुड़ाव है, संगठन में आप मजबूती से काम कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा सर कि आज मेरा नौजवान साथी पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं, अनुसूचित जाति में थे तो सरकारी सेवा का लाभ मिल रहा था। इस बैठक में भी 10 साथी हैं जो कि +2 और उससे नीचे के भी शिक्षक बैठे हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सरकार को भी यह बात या मैसेज पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आप नरेंद्र मोदी तक यह बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि बिहार में लगभग हम लोग 80,000 की जनसंख्या है, 80 लाख की जनसंख्या है। कारण जनगणना हुई तो उसमें जो है, चूंकि मैं ग्राम पंचायत का वर्तमान में अभी मुखिया हूं और मेरे विद्यालय में, मेरे पंचायत में 16 विद्यालय हैं। जब वो सर और पूरे खगड़िया जिला में सबसे अधिक जनसंख्या पान समाज का मेरे ही पंचायत में है। पान समाज की कहिए तो खगड़िया जिला की राजधानी तलोट फर रहे है। मैं उस समय जब जनगणना हो रही थी तो शिक्षक भी नहीं जान रहे थे कि ये कौन से जात का है। मेरी पूरी निगाह थी कि आप सही से पान करके जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब हमें पद पर रख के जद्दोजहद करना पड़ा तब सही ब्यौरा लगभग तलोट से गई। तो जहां हम लोग अनपढ़ हैं, जहां शिक्षित नहीं है, जिस पंचायत में नेता विहीन है, तो क्या उस पंचायत में सही से डेटा गया होगा समाज का? नहीं हो गया होगा। क्योंकि हम लोग का समाज कई जो है टाइटल से सुशोभित है, कभी शर्मा है तो दास है, चौपाल है, गुप्ता है, वगैरह वगैरह। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं खगड़िया जिला की तरफ से कि आप जो है सरकार तक यह बात जो है पहुंचाएंगे और सरकार को यह जानकारी देंगे कि हमारा समाज का एक वोट एनडीए को गया है, सरकार बनी है। इसीलिए हमारा जो है एससी का जो है, अनुसूचित जाति का जो है लाभ से हम वंचित हो गए, इसका लाभ दिलाने का जो आप प्रयास करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आपका जोरदार स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे। मैं अपनी कोई भी वाणी आप लोगों के बीच रखूं, सबसे पहले इस मां शारदे के प्रांगण में पान समाज का एक दिवसीय सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि हमारे समाज के गौरव और खास करके कई बार हमसे दूरभाष के माध्यम से बात भी हुई और बहुत सारी जानकारी भी मिली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के चाणक्य आदरणीय प्रवीण दास जी, साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट के बढ़िया अधिवक्ता आदरणीय रामशंकर दास जी, साथ ही साथ हमारे बक्सर जिला के पान समाज के जिला अध्यक्ष देव कुमार जी, साथ ही हमारे अतिथि के साथ आए हुए हमारे नौजवान साथी संजय जी एवं आज के इस बैठक के संचालन कर रहे हमारे गार्जियन गणेश तांती जी, साथ ही साथ खगड़िया जिला के 7 प्रखंड से आए हुए हमारे पान समाज के अभिभावक, नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को मैं अपनी ओर से चंदन बंदन और जोरदार ताली से अभिनंदन करता हूं।
चूंकि समय नहीं है, आपसे हमेशा लगभग बातचीत होती रहती है, तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो बैठक है और खास करके पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं प्रत्येक दिन हमारे समाज का बैठक हो ही रहा है। इसका मुख्य कारण है कि पिछले 10 साल से हम लोग जो अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे थे, हमारे नौजवान भाई, हमारी बहनें सरकारी सेवा में जा रही थी और वो बात, वो मैटर, वो बिंदु जुलाई माह के 15 तारीख को जो है हाईकोर्ट के द्वारा जो सरकार का नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया गया। और यही ज्वलंत समस्या आज हमारे समाज के साथ है। इसी समस्या को लेकर लगभग हर जिले में कहा जाए तो एक टोली बनाकर हर जगह जो है इस समस्या से कैसे लड़ा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, तो सब जगह बैठकें चल रही है। परंतु आज जो हम लोगों के यहां बैठक हो रहा है, तो मैंने पिछले दिनों जो है जमालपुर में एक सभा हो रही थी जिसका चर्चा संतोष जी अभी कर रहे थे, उसमें मैंने 2 बात ही कहा था। यदि आज एससी का नोटिफिकेशन समाप्त हो गया, एससी हम लोग थे और सुप्रीम कोर्ट में वो केस हम हार गए, तो हम लोगों को 2 तरीका से ही यह समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। मैंने वह स्पष्ट तौर पर कहा था। और वो 2 तरीका ये है, यदि हमारा नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट रद्द किया है, हमारा एससी का कैटेगरी को छीन लिया है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर ही उसे हासिल कर सकते हैं। इस बिंदु को समझाने के लिए आज संजोग की बात है कि हमारे पटना हाईकोर्ट के बड़े अधिवक्ता रामशंकर बाबू आए हुए हैं, हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं। हम लोग उनको कानूनियन रूप से जो है सुनेंगे, यह अधिकार पुनः हमें कैसे मिलेगी। मैंने इस बात का चर्चा वहां पर भी किया था कि कानूनी रूप से कैसे मिलेगी, ये पहली बात है। दूसरी बात मैंने एक और कहा था उस बैठक में, यदि हम लोग कोर्ट से नहीं लड़ पाएंगे, तो यदि सरकार चाह लेगी तो ये एससी का जो लाभ जो हम लोग को मिल रहा था, तो एससी का लाभ सरकार हमें दे सकती है। वो कौन देगी सरकार? तो आप लोग जानते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार है। चूंकि हमारे परवीन बाबू को याद नहीं होगा कि लगभग आज से 6-7 साल पहले हम प्रदेश कार्यालय बीजेपी गए थे शंकर बाबू के साथ, शंकर तौती अलौली, और उस समय नित्यानंद राय जी, धर्मवीर जी, रंजन जी, रंजन जी, अब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माला से स्वागत कर रहे हैं, इसलिए तमाम आदमी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। रंजन जी आए, सीताराम शर्मा, दरोगी शर्मा,
सब आदमी इधर लाइन से नजदीक में खड़ा हो जाइए तो इसका जिसके नाम बोले सब आदमी। सीताराम शर्मा, दरोगी शर्मा, प्रदीप तांती, लालो तांती। साथ ही मैं तो वैसे अपने समाज पे गीत लिख करके एल्बम निकालता हूँ। रविंद्र बाबू के श्रद्धांजलि में भी एक गीत उस पर निकाले थे। और आज ये मीटिंग में 2 शब्द हमको बोलने का मौका मिला है। इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जिस चीज़ से वो सहयोग कर सके, अगर कोई गीत लिखता है तो हमारे समाज में गीत लिख करके उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे दिखा करके जागरूक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले हम लोग का जो है आरक्षण छीन लिया है, लेकिन एक चीज़ तो हमको जरूर फायदा हुआ है कि आरक्षण, पहले हम लोग को ये पता नहीं था आरक्षण मिलने के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो जब हाथ में थाली दिया, जब हम लोग को उसका स्वाद लिए और फिर जब छीन लिया तो अब तो पकड़ में आ गया है कि नहीं उसका स्वाद क्या था। हमारे ही गांव का ले लीजिए, पहले हमारे गांव में पनसलवा में किसी को जॉब नहीं था। एक था पुराना पहले जॉब था, लेकिन सब ऐसे सोए हुए थे, पढ़ते थे, लेकिन आरक्षण का महत्व ही नहीं समझते थे कि आरक्षण क्या है। लेकिन जब ये 9 साल हम लोग को आरक्षण मिला, 3-4 जॉब हो गया, हमारे मोहल्ला में भी 3-4 जॉब हो गया। और उसके बाद जो लोग पटना में या फिर खगड़िया, भागलपुर जहाँ भी तैयारी करते थे, और जब आरक्षण छीन लिया तो अब सब लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं आरक्षण रहता है। जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, अगर इस वक्त हम लोग का आरक्षण नहीं छीनता तो कितनों घरे घर जो है बिहार पुलिस रहता। अब की बार जो हम लोग का आरक्षण छीन लिया है, घरे घर जो है बिहार पुलिस रहता, लेकिन हम लोग का आरक्षण छीन लिया। लेकिन ये चीज़ तो है कि हम लोग को जागरूक हम लोग हो गए हैं, आरक्षण क्या चीज़ है, आरक्षण से हम लोग क्या पा सकते हैं, वो हम लोग को ज्ञान हो गया। और इनके लिए हम लोग अब लड़ेंगे, जिस चीज़ से लड़ने का होगा। अगर हम लोग गीत के माध्यम से ही अपने समाज को जागरूक कर, देखिए अभी जागरूकता कमी है। अभी मान लिया जाए यहाँ पे ही कितना आदमी तो कहीं पे कोई जादूगर का खेल होता है या कहीं लड़ाई भी होता है, इतना लोग देखने के लिए खड़ा हो जाता है। यहाँ का लोकल आदमी भी आते हैं, यहाँ कितना भीड़ हो जाता है। लेकिन जानते हैं कि थोड़ा कठिनाई होगी, जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने में थोड़ा कष्ट होगा। और धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि हमारा समाज जागरूक नहीं हो रहा है, जागरूक हो रहा है। और आज धीरे धीरे समझ भी रहा है कि हमको लड़ना है। लेकिन एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, हम वैसे युवा के माँ बाप को कहना चाहेंगे जो अपने युवा को यानी मनोबल डाउन करते हैं। कहीं पे मान लिया जाए हमारे समाज के जो भी नेता हैं, अगर हमको जो कहेंगे वो उनके पीछे हम लोग को जाना है, बस बेशक वो हमको कहे कि नहीं सड़क पे उतरना है, हम उतरेंगे। अगर हमको डर लगेगा, लाठी खाने का डर लगेगा, जेल जाने का डर लगेगा, तो क्या हम अपने समाज के अगले पीढ़ी, भले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अभी कुछ नहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी अगर हम लड़ेंगे, अभी अगर हम सड़क पे उतर करके लाठी खाएंगे, अभी अगर हम जेल जाएंगे, तो अभी अगर हम पर केस होगा तो आगे जा करके हमारे अगले पीढ़ी जो नए पीढ़ी हैं उनको फायदा होगा। अभी एक भाई साहब बता रहे थे ना कि हम लोग किताब में पढ़े थे, छोटे थे ना, तो एक बुजुर्ग आदमी वृक्ष लगा रहा था, उसका हाथ थर थर हो रहा था और वृक्ष लगा रहा था। तो एक राजा या उनका मंत्री था, वो आकर के पूछता है कि बाबा आप ये वृक्ष लगा रहे हैं, क्या इसका फल आप खा पाएंगे? तो वो बोले कि नहीं, इसका फल हम तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन जो वृक्ष हमारे दादा परदादा लगाए थे उसका फल हम खा रहे हैं, और जो वृक्ष हम लगाएंगे उसका फल हमारा जो बेटा पोता खाएगा। इसलिए हम लोग को अगर ऐसे सोए रहेंगे, अगर किसी के हमारे समाज का जो भी नेता है, हम सभी नेता को मान सम्मान करते हैं, कोई भी हो अपने अनुसार वो यही चाहते हैं। चाहे हमको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि मुकेश तांती क्या चाहते हैं, IP गुप्ता क्या चाहते हैं, लेकिन हमको इतना जरूर ज्ञान है कि वो कुछ भी चाहते हैं, हमारे समाज की भलाई ही चाहते हैं। लेकिन और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, हम अपने समाज के स्वजाति बंधुओं से, कि हर आदमी का अपना एक आइकॉन होता है, एक पसंद होता है। कोई बीजेपी को पसंद करता है, कोई कांग्रेस को पसंद करता है, कोई लोजपा को पसंद करता है, सबका अपना अपना एक पार्टी होगा। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि अभी हमको पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, हमको अभी स्वजाति के बारे में सोचना है। हमारा जाति रहेगा पहले, उसके बाद पार्टी रहेगा। पहले हमको जाति के बारे में सोचना है कि हमारा जो आरक्षण छीन लिया गया है उसको कैसे वापस लाया जाए। इसलिए हम लोग को जो है अपने स्वजाति के बारे में सोचना है। दूसरी बात, अगर कहीं भी हमारे नेता लोग कोई भी हैं, अगर हमारे नेता लोग कहेंगे कि नहीं चलो आज सड़क पे उतरना है,
उतरने के लिए तैयार हो, और जिसके भी बाल बच्चा जाने के लिए रेडी है उसको आप मनोबल ये बात कह के मनोबल मत डाउन कीजिए कि नहीं जाओगे ना तो वहाँ पुलिस लाठी मारेगा, जाओगे तो केस हो जाएगा। अरे लाठी खाइएगा तब तो हक मिलेगा ना, लेकिन यहाँ तो लाठी खाने के लिए हक नहीं। किसी का भी घर के माँ बाप हो हमारे, किसी को नहीं बेटा है नहीं यहाँ जे भी पुलिस मारता हो लाठी से, जे भी तो केस है तो। अरे हम सड़क पर नहीं उतरेंगे, लाठी नहीं खाएंगे। सबसे पहला है कि अभी बिहार में जितने भी जाति हैं सबसे अगर कोई ज्यादा डरपोक है तो हमारे सुजाती अब की करिए भाई, बोलो भैया राम राम हो भाई, अच्छी निकले भाई एक दिन फेर ये छीनेंगे। हम लोग को जो है ना आरक्षण जो मिला था वो दोबारा फिर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। साथियों, अब आपके बीच पूर्व मुखिया श्री नारायण बाबू से आग्रह करता हूं कि आवे और अपनी बातों को रखें। नारायण बाबू। आज यह पान बुनकर जिला स्तरीय जो बैठक रखा गया है, इसके संदर्भ में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि हम लोग को एकजुट होना ही पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में हो, क्योंकि मेरा हक छीना जा रहा है। इसे बचाने के लिए हमें तन मन और धन सब कुछ अर्पित करना पड़ेगा। इसके लिए मैं तमाम स्वजाति बंधुओं से आग्रह करूंगा, आप लोग जहां भी मीटिंग हो उसमें साथ दें, उसमें भागीदारी बने। आइए मैं एक श्लोक आपके सामने रखता हूं। गीत है, तरह तरह के उपजाति में कल के सबके भिन्न, तरह तरह के उपजाति में कल के सबके